Hello everyone, I am Ashwini Kumar Vats from Maples Academy and our today's topic is linear equations in one variable. So let's start. तो linear equations को जानने से पहले हम थोड़ा रिकैप में चलते हैं। हमने पढ़े थे algebraic expressions लास्ट चैप्टर में। तो algebraic expressions के साथ में जब कभी हम इक्वलिटी का सिंबल ले लेते हैं तो वही हमारा बन जाता है इक्वेशन। अब ये इक्वेशन वन वेरिएबल वाली भी हो सकती है या ज़्यादा वेरिएबल वाली भी हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर केवल वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 5x इक्वल्स टू 25 एंड अदर एग्जाम्पल है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 92x। यहाँ इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल केवल एक ही है हमारे पास x। यहाँ भी वेरिएबल केवल x ही है। दोनों ही एग्जाम्पल्स में वेरिएबल केवल x है, यानी एक ही वेरिएबल है हमारे पास में। और ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था 5x, इसके साथ में हमने इक्वलिटी का सिंबल लगा दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने लगाया है। तो इस तरह से ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, इक्वलिटी का सिंबल लगते ही ये बन गया है अब इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशंस जिनमें केवल एक ही वेरिएबल हो वो कहलाती हैं इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब चेक करते हैं क्या ये लीनियर है। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ चेक कर पा रहे हैं हम x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब ये भी लीनियर है। और जब लीनियर है तो हम इसको हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन दोनों ही जगह इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। जहाँ पर भी डिग्री 1 होती है वो लीनियर कहलाती है। तो लीनियर इक्वेशन is an equation which is in the form of ax plus b equals to 0, x equals to b etc, where a and b is real number, x is variable of power 1। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ax plus b equals to 0 ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को तो वो ऐसे ही लिखी जाती है। और यहाँ पर ये a और b जो हैं हमारे लिए वो एक रियल नंबर हैं। यहाँ कुछ भी नंबर हो सकते हैं, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, फिक्स वैल्यू भी हो सकती है, और x हमारा वेरिएबल है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब किस तरह से सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। सेकेंड मेथड है बाय बैलेंसिंग, मेथड ऑफ बैलेंसिंग, एंड थर्ड मेथड है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। तो हम उन्हीं मेथड्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं। एक सॉल्यूशन है, एक एग्जांपल है और उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास में है, और इसको हमने ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करके देखा है। तो क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, और ट्रांसपोजिशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी नंबर को, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इस लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 साइड्स हैं। इक्वल्स टू से पहले वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, और इस इक्वलिटी के सिंबल के बाद की जो साइड है उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। तो लेफ्ट हैंड से कोई भी नंबर जब हम राइट हैंड में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको हम ट्रांसपोज करना कहते हैं। इसी तरीके से अगर राइट हैंड से कोई हम नंबर इक्वलिटी के सिंबल को क्रॉस करते हुए लेफ्ट हैंड में लेके आते हैं तब हम इसको भी ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। तो इज इक्वल्स टू से उधर और इधर जो दोनों साइड्स हैं उनमें आपस में इंटरचेंज करना नंबर्स का कहलाता है ट्रांसपोजिंग। और जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो इन नंबर्स के सिंबल भी चेंज हो जाते हैं, इनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये जो 3 है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, अभी तो ये यहाँ माइनस है लेकिन ये उधर जाने के बाद में ट्रांसपोज करने के बाद में ये प्लस हो जाएगा।
इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 3, ये 3 जब ट्रांसपोज हुआ राइट हैंड साइड में तो ये माइनस से प्लस हो गया उधर जाके, 5 प्लस 3 ऐड करते ही 8 आया, तो 2x 8 इक्वल्स टू 8 आ गया। अब ये 2 जो है इसको भी हम अगर ट्रांसपोज कर दें राइट हैंड साइड में तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में जाएगा। ये प्लस था उधर माइनस हुआ, यानी साइन जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से जब इस 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 4। एक और दूसरा एग्जाम्पल है y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। इस 3 को जब मैं उधर लेकर जाऊँगा, ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये 3 यहाँ तो प्लस है लेकिन ट्रांसपोज होने के बाद ये माइनस हो जाएगा और ये आपको मिलेगा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ठीक है, इस तरह हमारी ये सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व होगी। अब हमारा दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड से पहले इस मेथड को मैं ट्रांसपोजिंग मेथड को एक बार और आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिएगा, हमने लिखा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 20। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है और हम इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से कर रहे हैं यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड। तो जब हम ट्रांसपोजिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये जो प्लस 5 हैं, सबसे पहले किन को हटाना होता है, क्योंकि हमें वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उनके साथ जो भी प्लस या माइनस में सबसे पहले उनको हमें हटाना होता है। उन्हें हटाने के लिए उन्हीं को पहले ट्रांसपोज किया जाता है। तो पहले हम इस 5 को उधर ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएंगे 5। यहाँ हम लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड। 5 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया है, सो वी विल गेट 20 माइनस 5 इक्वल्स टू 15। अब ये 3 जो है ये हमें हटाना है, तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 3 को भी ट्रांसपोज कर देते हैं, सो वी विल गेट 15/3। अगेन ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, 3 5 जा 15, सो वी विल गेट द वैल्यू 5। इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ट्रांसपोजिंग मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल था y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। देखिए बैलेंसिंग मेथड कैसे काम करता है। तो ये जो y है यहाँ पर प्लस 3 लिखा हुआ है, अगर हम इक्वल्स टू के इधर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर वाली जो राइट हैंड साइड है उसमें हम सेम तरह का अगर यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इससे इसकी बैलेंसिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन तब भी बैलेंस ही रहती है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले इस 3 को हटाना है। इसे हटाने के लिए हमने यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, दूसरी साइड से भी हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे बेनिफिट ये हुआ कि अभी भी हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ 3 माइनस 3 नथिंग, 0, सो वी विल गेट 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। इस तरह से बाय बैलेंसिंग मेथड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने देखा, दोनों साइड्स को अच्छे से देखा कि इस साइड में हमें 10 मिलता है और वो 10 कब मिलता है, जब हम किसी अननोन नंबर में 3 ऐड कर देते हैं। तो हमने गैस करना होता है यहाँ पर इस मेथड में, ट्रायल एंड एरर मेथड में हमें गैस करना होता है अपनी तरफ से कि यहाँ पर क्या नंबर आ जाए जिससे कि जब हम ये ऑपरेशंस इसमें अप्लाई करें तो हमें वही मिले जो उधर लिखा हुआ है दूसरी साइड में, जिससे कि दोनों साइड्स बैलेंस रहें। तो हमने गैस किया कि अगर हम यहाँ पर 7 ऐड कर दें 3 में तो हमें इधर 10 मिल जाता है।
और दोनों साइड्स हमारी बैलेंस हो जाएंगी। तो हमने जब गैस किया यही हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो इसमें हम y की जगह पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 7, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 7 + 3 एंड 7 + 3 कितने हुए 10, और राइट हैंड साइड भी कितनी थी हमारी 10। इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है। इसका मतलब हमारा जो गैस था वो सही था। यही हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे बात कर लेते हैं। हमारे रियल लाइफ में भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इस्तेमाल होता है और इसको अप्लाई करके हम इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो इसमें कहा गया है कि एक स्विमिंग पूल है रेक्टेंगल की शेप का, जिसकी जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है और इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है। तो बताइए कि लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है स्विमिंग पूल की। तो हमने यहाँ पढ़ा कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ब्रेथ छोटी है, उससे भी ज़्यादा लेंथ होती है, तो हम ब्रेथ को ही यहाँ पर मान लेते हैं x। द अननोन आर लेंथ एंड ब्रेथ, लेट ब्रेथ बी x मीटर। ब्रेथ को हमने x मीटर लिया यहाँ पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने ये कहा था कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस हो जाएगा 2x, और 2 मीटर मोर का मतलब होता है +2। जब इस ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर और ज़्यादा हम ले लेते हैं तो वही कहलाती है इसकी लेंथ। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी 2x + 2 मीटर। ब्रेथ हमारे पास x मानी हुई थी हमने, लेंथ आ गई 2x + 2 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ। ये फॉर्मूला हमने लिखा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 2 × लेंथ + ब्रेथ इक्वल्स टू 154 ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर लेंथ की जगह हम रखेंगे 2x + 2 एंड ब्रेथ की जगह हम पुट करेंगे x। ये दोनों वैल्यूज पुट करते ही हमने देखा कि 2x और x को ऐड किया जा सकता है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। 2x + x मिलकर हो गई 3x और 3x + 2 इक्वल्स टू 154। अब ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमने दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये 2 यहाँ से हट गया यहाँ से, और 154 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 77। ट्रांसपोजिंग मैं इसको अलग से पेपर पे आपको दिखाता हूँ करके। मैं यहाँ से ये इक्वेशन ले लेता हूँ, 2l + b इक्वल्स टू 154। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × l + b इक्वल्स टू 154, ऑलरेडी गिवन है। सो 2 × लेंथ थी हमारे पास में 2x + 3 मीटर एंड ब्रेथ हमने x मानी हुई थी इक्वल्स टू 154। अब ये 2 हटाएंगे जब हम यहाँ से, सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये x इस x में जब ऐड होगा तो ये 3x + 3 हो जाएंगे, और जब हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे उधर तो ये हो जाएगा 3x + 3 इक्वल्स टू 154/2, ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड। 2 से हम जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 77 एंड 3x + 3 इक्वल्स टू 77 एंड 3x विल बी 77 - 3। इस 3 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया, इधर प्लस है तो उधर माइनस होगा। ये हो गया हमारे पास 74 एंड x निकालने के लिए हमने 74 को 3 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 3 जो है उसको हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे इस x को निकालने के लिए। आई होप यहाँ पर 3 की जगह कुछ और था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यस, 2 मीटर मोर था तो मुझे 3 की जगह 2 लिखना था वहाँ पर, यहाँ मुझे 2 लिखना था, यहाँ भी 2 लिखना था, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, थ्री एक्स प्लस 2, 3x प्लस 2 and 3x equals to 77 minus 2 that is 75 एंड यहाँ हो जाएगा 75/3 और 3 से जब हम 75 को डिवाइड करते हैं सो x विल बी 25 मीटर और x हमने माना था ब्रेथ। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल्स टू 25 मीटर एंड द लेंथ विल बी 25 सॉरी लेंथ कितनी थी? लेंथ थी हमारे पास 2x प्लस 2। सो 2 इंटू एक्स की जगह हम 25 पुट कर देंगे प्लस 2, 25 टू जा 50 प्लस 2 52 मीटर। ये हमारे स्विमिंग पूल की लेंथ होगी 52 मीटर और ब्रेथ होगी 25 मीटर। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। लेंथ इज 52 मीटर एंड द ब्रेथ इज 25 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और भी हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड जिनको हम कर सकते हैं। सो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।